कोई मानस ध्यान में सफलता किए बगैर जिस साधन में सफलता चाहता है, ठीक वैसे ही है। भूमि पराचल आकाशा, धरती पे खड़ा है और आकाश को छूना चाहता है, जो कभी संभव नहीं है। क्यों? एक से एक है चिंता का साधन। जितना चिंता मानस जप में होता है, उससे विशेष चिंता मानस ध्यान में होता है। मानस ध्यान विशेष चिंता एक मिनट के ध्यान में। सत्संग जो के चौथे भाग में क्या वर्णन करते हैं? मानस जप और मानस ध्यान स्थूल शगुन रूप वासना है। एक बिंदुता का ध्यान सूक्ष्म शगुन रूप वासना है। विविध शब्दों का ध्यान सूक्ष्म शगुन रूप वासना है। और सार शब्द का ध्यान निर्गुण निराकार उपासना है। यही साधना की पद्धति है। इस साधना की पद्धति है। इस पद्धति को आप धीरे धीरे जितना बढ़ाएंगे, आप परमात्मा की ओर चलेंगे। ये पद्धति बाहर का चीज नहीं। तो लिखा अपने वाणी में, अद्भुत अंतर की जगरिया। ये जो साधन है, ये क्या है? बाहर के चलने के नहीं, बात करते हैं अद्भुत अंतर की जगरिया। जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य हो राह लखा देते। जिनके जीवन में सदगुरु का सत्य सदगुरु ज्ञान आ गया, थोड़ा भी साधन करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी साधन करेंगे। कवि साहब ने क्या कहा? राम झड़ो के बैठकर सबकी मुजरा ले दे, जिसकी जैसी चाकरी उसको वैसा दे दे। जितना आप ध्यान करेंगे, जितना ठीक ठीक से साधन करेंगे, उतना ही आप अंतर साधन अंतर मार्ग पे बढ़ेंगे। या अंतर मार्ग वाला काम साधन, भगवान कृष्ण ने क्या कहा? योग के आरंभ का नाश होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता। मतलब माँ भाई से बचाता है। माँ भाई क्या है? मनुष्य तो आजकल छूटेगा। मनुष्य छूटने के बाद आप गधा कुत्ता जोड़ी में नहीं जाएंगे। यही सबसे प्रति विशेष फल है, यही सबसे बड़ा फल है। संसार का भी काम कीजिए और परमार्थ का भी साधन कीजिए। गुरुदेव क्या लिखा अपने वाणी में? झट ही करो निज काम। या जो काम आप सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, इसको करते रहेंगे, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। सामने सारी का बोलिए श्री सदगुरु।